नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। तो आज बात करते हैं पुनर्जन्म की। ये पुनर्जन्म की घटनाएं तो वैसे बहुत पहले से ही होती आ रही हैं हमारे समाज में, लेकिन आजकल जो ज़्यादा सोशल मीडिया आने के कारण तो ये बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो वायरल होती हैं कि फ़लाँ जगह फ़लाँ व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ, उसने वहाँ पे दोबारा जो जन्म लिया। तो यहाँ ये आजकल हमारे पंजाब में भी ऐसा बहुत चल रहा है कि हर महीने, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई ना कोई ऐसी वीडियो, ऑडियो, कोई ना कोई ऐसी कहानी सुनने को मिल जाती है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि पुनर्जन्म है क्या? क्या ये वाकई पुनर्जन्म होता है? क्या ये पुनर्जन्म के पीछे कारण क्या है? क्या ये कोई रोग है? क्या सच्चाई है इसमें? वो सभी बात मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आप एंड तक बने रहना वीडियो के साथ। तो हमने आज तक जो बहुत सारे हमने और हमारे साथियों ने ऐसे बहुत सारे जो पुनर्जन्म के केस हैं या पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं, उनकी छानबीन की है, उनकी पड़ताल की है, उनकी इन्वेस्टिगेशन की है। तो कहीं पे भी ऐसी हमें नहीं मिला है कि किसी व्यक्ति का बिल्कुल ही मतलब पुनर्जन्म हुआ हो। तो फिर ये ऐसी कहानियाँ आती क्यों हैं? इसका स्रोत क्या है? जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि हमारे समाज में, हमारे देश में या और भी बहुत सारे देशों में जो ऐसा एक फ़लसफ़ा है, युगों से, सदियों से एक फ़लसफ़ा पड़ा है, और वो फ़लसफ़ा है आत्मा का। कहते हैं कि हर जीव के अंदर एक आत्मा होती है, मनुष्य के अंदर भी एक आत्मा है। जैसे ये आत्मा निकल जाती है तो मनुष्य की मौत हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक और जो है कि वो 84 लाख जून, जिसमें कीट पतंगे, पशु पंछी और है, वो 84 लाख जून का एक संकल्प है कि अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसको जो दूसरी बार जो है मनुष्य जन्म मिल जाता है। अगर वो बुरे कर्म करता है तो वो फिर 84 लाख जून के चक्कर में पड़ जाता है। फिर वो कभी कुत्ता बन गया, कभी शेर बन गया, कभी हाथी बन गया, कभी घोड़ा बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी सांप बन गया। तो वो फिर अपनी 84 लाख जून जो पूरी करने के बाद फिर वो दोबारा मनुष्य जन्म मिलता है। ये संकल्प और ये हमारे समाज में पड़ा है, जिसके चलते ये पुनर्जन्म का जो आधार है वो हर किसी के दिमाग में पड़ा है। लेकिन जैसे ही हमने जो बहुत सारे ऐसे केसों की छानबीन की है तो उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि किसी का पुनर्जन्म हुआ हो, और ना ये पुनर्जन्म होता है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं आत्मा की, कि जो ये फ़लसफ़ा दिया गया है सदियों से, युगों से, कि मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है और 84 लाख जून होती है। अब जो 84 लाख जून है और ये आत्मा है, उस फ़लसफ़े के अनुसार ये तो सर्वव्यापी है ना, पूरी दुनिया में है। लेकिन आज तक जितने भी ये केस या ये पुनर्जन्म के मसले हमने देखे हैं, जब जिनकी छानबीन की है, तो आज तक ये हमें कहीं नहीं मिला कि किसी व्यक्ति ने ये कहा हो कि वो पहले सऊदी अरब में था, कुवैत में था, अफ़गानिस्तान में था, वहाँ मर गया और भारत में आके उसने दूसरा जन्म ले लिया। या वो पहले अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मन में था और वहाँ मर गया और उन्होंने आके भारत में जन्म ले लिया हो। या कोई भारत का व्यक्ति यहाँ मर गया और उसने जाके जापान में, अमेरिका में या कहीं और जन्म ले लिया हो। ऐसा केस हमें आज तक नहीं मिला है और ना ही कहीं ऐसी कोई जानकारी मिली है। इससे भी आगे और आ जाते हैं कि ये तो बहुत दूर की बात हो गई, नज़दीक की बात लेते हैं। ऐसे केसों में आज तक ये भी नहीं मिला कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की महाराष्ट्र में मौत हुई हो, गुजरात में मौत हुई हो, यूपी में मौत हुई हो और वो पंजाब में आके पैदा हो गया, या पंजाब के किसी व्यक्ति की मौत हुई हो, वो जाके केरला में पैदा हो गया।
जब वो मध्य प्रदेश में जाके पैदा होगा या छत्तीसगढ़ में जाके पैदा होगा, ऐसे केसेस भी नहीं मिले। तो ये केस जो एक सिर्फ स्टेट के अंदर तक ही रहते, एक स्टेट में, पंजाब का पंजाब में पुनर्जन्म होगा, राजस्थान का राजस्थान में पुनर्जन्म होगा, हरियाणा का हरियाणा में होगा, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में होगा, हिमाचल का हिमाचल में होगा। ये भी एक दायरे में ही पुनर्जन्म होता है। और दायरे के अंदर से भी जो मतलब है तो 60-70 किलोमीटर के ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर तक एरिया के अंदर ही ये पुनर्जन्म होता है। फिर ये ऐसा क्यों होता है? ये इसका एक कारण है। अब पुनर्जन्म, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पुनर्जन्म होता है, इसका भी मैं ये रीज़न बताऊँगा जाके आगे कि ये इसका आखिर कारण क्या है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी और स्टेट में जाकर पैदा हो गया। तो अब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि भारत में जितनी 35-36 स्टेट्स हैं, तो क्या वो सभी की जो आत्मा है वो अलग अलग हैं? पंजाबी आत्मा, गुजराती आत्मा, मराठी आत्मा, बंगाली आत्मा, पर वहाँ दूसरी जगह जाकर जन्म क्यों नहीं होता उसका? वो नहीं होगा, तो उसके दायरे में होगा। तो जैसे ये शुरू होता है पुनर्जन्म की कहानी कहीं से भी, वो मैं आपको एंड में जाके बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक केस बताना चाहता हूँ जो बहुत पहले हमने उसकी छानबीन की थी उसमें। और एक आपको ये बात बता दें कि ये 3 साल के बच्चे से शुरू होकर 6 या 7 साल तक बच्चे तक ही ये होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो पुनर्जन्म की बातों को भूल जाता है, उसको याद नहीं रहती। ये 3-4 साल का जो बीच का फासला है, इसके अंदर ही है। और ये हर किसी बच्चे के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। ये किसी 1000 बच्चे के पीछे कोई एक बच्चा जो है इस तरह का बात करता है कि जिसका पुनर्जन्म की कहानी बताता है। तो अब ये एक केस बताने जा रहा हूँ आपको मैं। बहुत पहले हमने केस सॉल्व किया था, तो वो दावा कर रहा था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। जैसे हमने उसकी पड़ताल की, छानबीन की, तो उसमें जो सबसे बड़ी बात निकली वो क्या थी कि उसकी पहली जो वो मौत बता रहा था, एक्सीडेंट से उसकी मौत हुई थी। पहली मौत से ठीक 3 महीने बाद उसका दोबारा जन्म। अब वहाँ पे सवाल खड़ा हो गया, जैसे पड़ताल की तो 3 महीने पहले उसकी मौत हुई और 3 महीने बाद उसका जन्म हो गया। और जिस माँ की पेट से वो जन्म होने का दावा कर रहा था, तो जाहिर है कि बच्चा तो अब 9 महीने माँ के पेट से 9 महीने के बाद पैदा होता है ना, तो जाहिर है कि वो बच्चा 6 महीने पहले ही माँ के गर्भ में पल रहा था। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, कि जब वो बच्चा माँ के पेट में है तो इस फलसफे के अनुसार वो 6 महीने का बच्चा माँ के पेट में और उसकी पूरी तरह विकसित हो चुका है, वो जिंदा है। और जिंदा व्यक्ति में आत्मा होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर आत्मा है। जो माँ के पेट में बच्चा है उसके अंदर में आत्मा है। और 3 महीने पहले जो व्यक्ति जिंदा था, 3 महीने पहले जो व्यक्ति जिंदा था, तो उसके अंदर भी आत्मा थी। 3 महीने पहले उसकी मौत हुई तो उसके अंदर से आत्मा निकल गई। अब मैं ये सवाल आप पर और उन लोगों पे छोड़ रहा हूँ जो ये कहते हैं कि आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा होती है, आत्मा जन्म लेती है। तो अब उस बच्चे की जो पहले जन्म की आत्मा थी, जो 6 महीने तक उस व्यक्ति के अंदर थी, और उस 6 महीने तक उस बच्चे के अंदर भी थी जो माँ के पेट में था, उसके 3 महीने बाद उसकी मौत होती है और 3 महीने बाद में जन्म लेता है। तो क्या उस बच्चे के अंदर 2 आत्माएं हैं? एक पिछले जन्म की आत्मा और एक जो नया जन्म हुआ उसकी आत्मा। क्योंकि नए जन्म की आत्माएं मौजूद थी और पिछले जन्म की आत्मा मौजूद थी, तो क्या फिर इसके अंदर 2 आत्माएं होगी?
नहीं होता है। अब इसका जो मेन कारण है इसके पीछे, इसमें बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये भी देखने में आया है कि अगर लड़की के पुनर्जन्म की कहानी बताई जाती है तो वो भी पिछले जन्म में, मतलब जो लड़की थी, लड़की का जन्म लड़की के रूप में होता है, लड़के का जन्म लड़के के रूप में होता है। ऐसा भी कभी देखने को नहीं मिला कि लड़का मर गया और उसका अगला जो जन्म है लड़की के रूप में हुआ, या लड़की मर गया उसका जन्म लड़के के रूप में हुआ, ऐसा भी कभी नहीं हुआ है। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। असल में मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इसके बारे में। मनोवैज्ञानिक का ये कहना है कि ये एक रिकार्नियस है, रिकार्नियस भी कह देते हैं, रिकार्नियस भी कह देते हैं। एक ऐसा मानसिक रोग है जो 3 साल की उम्र से लेकर के 6 या 7 साल की उम्र तक बच्चे को होता है, और वो भी हज़ारों बच्चों में किसी एक बच्चे को, हर किसी को नहीं होता ये। और उस स्थिति में वो बच्चा कुछ ऐसी बातें करनी शुरू कर देता है, जैसे कि ये तो मेरा घर नहीं है, ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये मेरे भाई बहन नहीं है, मेरा घर तो कहीं और है, मेरे माँ बाप तो कहीं और है। तो पहले तो घर वाले इसको बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन बच्चा जब बार बार ये बात रिपीट करता है तो घर वाले भी उसको बाँचना शुरू कर देते हैं। फिर वो घर से बात जो है पड़ोस में चली गई, पड़ोस से गांव में चली गई, गांव से फिर आगे के आगे बात फैल गई। तो उसमें जो आज तक हमने देखा है कि जैसे ये पुनर्जन्म की कहानी चलती है तो उसमें एक मीडिएटर की एंट्री होती है, एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, और वो तीसरा व्यक्ति जो है वो अब रिश्तेदारी में, गांव में किसी की रिश्तेदारी, दूसरे गांव में रिश्तेदारी, या कोई व्यक्ति कोई गांव में आया और उन्होंने कहानी सुनी, तो वो तीसरा व्यक्ति जो वो अचनचेत ही बात करता है, वो जानबूझ के इसको स्टोरी को जो नहीं कवर करता, वो जानबूझ के अनजाने में वो मतलब साधारण रूप में वो बात करता है कि यार हमारे गांव में एक व्यक्ति की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, या हमारे गांव में जो एक पानी में डूब गया था उसकी मौत हो गई थी। जब वो उस बात का जिक्र करता है, उस बात का, तो फिर वो वहाँ से बात फैलनी शुरू हो जाती है, जो आज तक हमने देखा है। तो फिर वो घर वाले हैं और जो आदमी जो बताता है उसको कि हमारे गांव में या हमारी रिश्तेदारी में या हमारे वो दूर के वहाँ पे फलां व्यक्ति की मौत हुई थी, इस तरीके से मौत हुई थी, तो वहाँ से फिर सिलसिला वहाँ तक शुरू हो जाता है, उसके गांव में जाया जाता है। और एक बात और जो है, अक्सर ये भी कहा जाता है कि बच्चे ने अपने माँ बाप को पहचान लिया, बच्चे ने अपने घर को पहचान लिया, बच्चे ने अपने भाई बहन को पहचान लिया, बच्चे ने अपने स्कूल को पहचान लिया, लेकिन ये भी सच नहीं निकला है, क्योंकि उसकी पहचान कराने वाले भी उसके मौजूदा या जो पिछले जन्म के कहे जाते हैं वो माँ बाप ही होते हैं, बीच के लोग ही होते हैं उसकी जो जान पहचान कराने वाले। खुद बच्चे ने आज तक पहचान की हो वो हमें तो नहीं मिला। तो उस बीमारी के चलते फिर वो ऐसी बातें करने लगता है, तो 7-8 साल की उम्र के बाद वो ये बातें सारी भूलने लग जाता है। ये मनोवैज्ञानिक का कहना है कि ये एक किस्म का रोग है। अब जो विकसित देश हैं, ये भी एक जानकारी मिली कि अगर कोई वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई बच्चा ऐसी बात करता है, तो वो उसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वो उसका पिछले जन्म का माँ बाप ढूंढने नहीं जाते। और आपसे भी निवेदन है कि अगर कहीं भी कोई बच्चा ऐसी बात करता है, आसपास में कोई बच्चा ऐसी बात करता है, तो उनके घर का पता ढूंढने की बजाय, उनके माँ बाप का पता ढूंढने की बजाय किसी अच्छे मनोरोगी माहिर डॉक्टर को ढूंढिए और बच्चे को उनके पास लेके जाइए, उसका इलाज करवाइए। और ये भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि वो बच्चा एक बार ठीक तो हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी जो है वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, कुछ देरों के बाद बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन आगे चल के ज़िंदगी में उसको बहुत सारी मानसिक परेशानियों का और बहुत सारी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज तक हमने जितने भी केस हल किए हैं, कहीं भी हमको ऐसा नहीं मिला कि उसका कहीं पुनर्जन्म हुआ हो। जैसे मैंने वो बात बताई है 3 महीने के अंदर पैदा होने वाली,
तो ये सिर्फ कहानियाँ हैं और कुछ हमारे समाज में जो प्रचलित पड़ा है उनके अनुसार जो आगे की आगे ये चलती रहती है। अगर कहीं भी आपके पास ऐसा कोई बच्चा ऐसी बात करता है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाइए, उसका इलाज करवाइए। ये थी वो पुनर्जन्म की कहानी के बारे में जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अब और नई जानकारी के साथ।